नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम भाग 2 पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में इस अध्याय के मुख्य बिंदु एवं कुछ अभ्यास कार्य पढ़े। इस भाग में शेष अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। मैं इंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। लघुत्तरात्मक प्रश्न 14 भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर, लार में टाइलिन एंजाइम भोजन के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में बदलते हैं। इससे क्या होता है? भोजन का पाचन आसान हो जाता है। प्रश्न 15 जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? उत्तर, जाइलम फ्लोएम में अंतर। जाइलम जल का संवहन नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संवहन ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। जाइलम संवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लोएम संवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16 पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? उत्तर, पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न जटिल पोषक तत्वों को सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाते हैं। प्रश्न 17 हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर, 1 भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारना। 2 भोजन को अम्लीय करना जिससे पाचन पूर्ण हो सके। प्रश्न 18 मनुष्य में
दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है? उत्तर, मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होने के कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ऑक्सीजनित एवं अशुद्ध रक्त एक दूसरे से अलग रहता है। यदि किसी कारण से दोनों प्रकार के रक्त मिल जाए तो अंगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। प्रश्न 19, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? उत्तर, मूत्र बनने की मात्रा शरीर में विद्यमान जाल, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 20, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? उत्तर, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय श्वसन उच्च जीवों में मिलता है। अवायवीय श्वसन निम्न जीवों में मिलता है। वायवीय श्वसन जैसे सभी उच्च जीवधारी मनुष्य, पशु, अवायवीय श्वसन जैसे यीस्ट, अमीबा इनमें मिलता है। प्रश्न 21, मानव के पाचन तंत्र का रचना चित्र बनाइए एवं इसकी कार्यविधि लिखिए। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, मानव के पाचन तंत्र का
रचना चित्र ये मुख से शुरू होता है, फिर ग्रसिका तक आता है, वहाँ से आमा से आता है, फिर यकृत, फिर पित्ताशय, फिर अग्न्याशय, फिर छोटी आंत, क्षुद्रांत, फिर बड़ी आंत, बृहद्रांत और फिर गुदाद्वार, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित कर दिए जाते हैं। भोजन मुख से खाया जाता है। इस दौरान इन सब अंगों से भोजन क्रिया करते हुए अंतिम छोर गुदाद्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। कार्यविधि: आहार नाल मुंह से गुदाद्वार तक एक लंबी नली है, जिसके निम्न भाग हैं: एक, मुंह भोजन को दांत से चबाकर छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। नंबर 2, ग्रसिका भोजन की कर्माकुंचन गति भोजन नली में होती है। नंबर 3, आमाशय भोजन को अम्लीय कर पाचन में सहायता करता है। नंबर 4, क्षुद्रांत दीर्घ रोमों द्वारा भोजन से अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण तथा अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में परिवर्तन होता है। नंबर 5, प्रदात्र शेष पोषक तत्व एवं जल का अवशोषण यही होता है। नंबर 6, गुदाद्वार अपशिष्ट पदार्थ मल को शरीर से बाहर करना, ये गुदाद्वार का कार्य है। प्रश्न नंबर 22, मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र का रचना चित्र बनाइए एवं इसकी कार्यविधि लिखिए। उत्तर: ये मानव के हृदय का रचना चित्र है, जिसमें शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। वहाँ से अशुद्ध होकर वापिस हृदय में आता है। फिर अशुद्ध रक्त फुसफुस फेफड़ों में आता है। फिर वहाँ से शुद्ध होकर हृदय को आता है
फिर हृदय से शरीर को जाता है। इस प्रकार मानव शरीर में रुधिर का परिवहन होता रहता है। कार्यविधि मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर व रुधिर वाहिकाएं होती है। O2 व CO2 का परिवहन व नियमन रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। जिसके निम्न भाग हैं। नंबर 1, हृदय रुधिर को शरीर में पंप करता है। नंबर 2, रुधिर यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर कोशिकाएं के 3 प्रकार हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं श्वेत रुधिर कोशिकाएं प्लेटलेट्स। नंबर 3, रुधिर वाहिकाएं ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, धमनियाँ ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। नंबर 2, शिराएं ये अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। प्रश्न 23, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क असंख्य सूक्ष्म मूत्र उत्सर्जक इकाई वक्राणु नेफ्रॉन से बने होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मूत्र वक्राणु में बनता है। रुधिर केशिका गुच्छ में पहुंचता है। बोमन संपुट में बाहरी अशुद्ध पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। चना हुआ पदार्थ
बोमन संपुट द्वारा नेफ्रॉन में आ जाता है। नेफ्रॉन रुधिर से अधिकांश जल का विसरण करता है। यहाँ उपस्थित अशुद्ध पदार्थ इस विसरित जल में घुलकर मूत्र का निर्माण करते हैं। प्रश्न 24, नेफ्रॉन वक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, नेफ्रॉन वक्राणु का नामांकित चित्र जैसा कि आपको चित्र में दिखाया है, इसमें कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट, वक्राणु नलिकाकार, ये संग्राहक वाहिनी, इवरक धमनी, इवरक शिरा की शाखा, इवरक धमनी की शाखा, इस वक्राणु के ये विभिन्न भाग हैं जैसा कि चित्र में नामांकित किया है। आप सभी चित्र को ध्यान से देखेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मनुष्य की आहार का प्रथम अंग रिक्त स्थान है। आमाशय ओब्लिक मुख, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। नंबर 2, शरीर में बिना पचा भोजन रिक्त स्थान में एकत्रित रहता है। मलाशय ओब्लिक छोटी आंत, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया में रिक्त स्थान श्वसन होता है। वायवीय ओब्लिक अवायवीय, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 4 नंबर, गैसों का संचरण रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। जल ओब्लिक रुधिर, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 5 नंबर, हरे पौधे रिक्त स्थान होते हैं। स्वपोषी ओब्लिक विषमपोषी, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न 2, पादपों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये अध्याय
समाप्त होता है। धन्यवाद।